दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को सिंगल हैंडेडली पिछले 10 साल से कंट्रोल कर रहा है एक शख्स। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने में और बढ़ाने में जिसका है सबसे बड़ा योगदान। एक समय ऐसा भी था जब उस व्यक्ति को खेत में काम करने के काबिल भी समझा गया नहीं था, जो आज चाइना का तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुका है। नाम है शी जिनपिंग। दोस्तों नमस्कार। हाल ही में शी जिनपिंग चीन के सर्वोच्च नेता के तौर पर चुने गए हैं तीसरी बार। माओ जेडोंग के बाद यह पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का तीसरी बार सर्वोच्च नेता बने, और विशेषज्ञों की माने तो अब जिनपिंग जिंदगी भर उसी पद पर बने रहेंगे। आखिर क्या वजह है कि जिनपिंग चाइना के इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर बने? ऐसा व्यक्ति जिसे खेत में काम करने के लायक भी नहीं समझा गया था, ऐसा व्यक्ति जिसे उसके अपने पार्टी के लोग भी बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, ऐसा व्यक्ति जिसका वक्तृत्व या जिसका व्यक्तिमत्व भी बहुत प्रभावशाली नहीं है, ऐसा व्यक्ति कैसे चाइना का सबसे बड़ा नेता बन गया और बना रहा? आज के वीडियो में आप देखेंगे चाइना पर कंट्रोल बनाए रखने की शी जिनपिंग की पूरी कहानी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना चाइनीज गृह युद्ध खत्म होने के बाद 1949 में की गई थी। चाइना को एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइनीज मिलिट्री भी उसी पार्टी के कंट्रोल में होती है। शुरुआती दौर में चाइना को भी बहुत उतार चढ़ावों से गुजारना पड़ा। चाइनीज इकोनॉमी दुनिया के लिए बंद थी, कोई विदेशी कंपनी चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। चीन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ डेंग शाओपिंग के द्वारा। उनके समय में चाइनीज इकोनॉमी दुनिया के लिए खुल गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे चाइना ने पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। अब आता है सन 2012। हु जिनताओ चाइना के सर्वोच्च पद से निवृत्त होते हैं और एक नए चेहरे को मौका दिया जाता है चाइना का प्रेसिडेंट बनने का, और वो है शी जिनपिंग। 15 नवंबर 2012 में जब शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने, तब से ही उन्होंने अपनी पकड़ चाइना के लोगों पर और कम्युनिस्ट पार्टी पर बनाना शुरू किया। उन्होंने 3 चीजों पर फोकस किया। पहली, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, दूसरी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और तीसरी, हाई स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ। जिनपिंग के कार्यकाल में चाइना में ब्रेन ड्रेन बंद होकर ब्रेन गेन शुरू हो गया। टॉप चाइनीज साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अमेरिका से वापस चीन आने लगे। डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में चाइनीज रिसर्च आसमान छूने लगा। नेशनलिज्म को जिनपिंग ने एक नया नाम दिया, नेशनल रिजुविनेशन। इस मिशन का मकसद था कि चाइना को रोकने की हर संभव कोशिश को नेस्तनाबूद किया जाए और चीन को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व प्राप्त हो। इसी एजेंडे के तहत उन्होंने आर्मी की मॉडर्नाइजेशन पर सबसे ज्यादा काम किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी, लेकिन वो आधुनिक नहीं थी। डिफेंस स्पेंडिंग का बजट जिनपिंग ने बढ़ा दिया, जो कि आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। जिनपिंग अपने पब्लिक स्पीचेस में अक्सर ताइवान का जिक्र करना भूलते नहीं है। वो पहले चाइनीज प्रेसिडेंट है जो नवंबर 2015 में ताइवान के प्रेसिडेंट मा यिंग-ज्यू को मिले थे। बार बार वो ये कहते रहते हैं कि ताइवान को हासिल करने के लिए अगर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। 2022 में तो उन्होंने इस पर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बार बार चाइनीज मिलिट्री की तरफ से ताइवान के नजदीक मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जा रही है। समंदर के जरिए ताइवान की घेराबंदी करने की कोशिश भी कई बार की गई है। इन सब चीजों की वजह से जिनपिंग चाइनीज लोगों के चहेते बन गए हैं। राष्ट्रवाद का जुनून आम आदमी के अंदर भरने में जिनपिंग सफल रहे हैं। दूसरा बड़ा पॉलिसी चेंज जो उनकी तरफ से किया गया वो था वॉर अगेंस्ट करप्शन। उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि आई विल हैव सेम अप्रोच फॉर टाइगर्स एंड फ्लाइज। मतलब बड़े से बड़े अफसर से लेकर छोटे से छोटे अफसर तक किसी को भी भ्रष्टाचार करने पर बख्शा नहीं जाएगा। इसकी वजह से जनता में उनकी इमेज एक ईमानदार शासक की बन गई। ये बात भी उतनी ही सच है कि भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर उन्होंने उन्हें विरोध करने वाले कई विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। पिछले 5 वर्षों में 10 लाख से भी ज्यादा ऑफिसर्स को भ्रष्टाचार करने के जुर्म में सजा दी गई है।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया वो है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे ऊपर लेके आना। जब जिनपिंग प्रेसिडेंट बने थे 2012 में, तब चाइना का जीडीपी था 8.53 ट्रिलियन डॉलर्स। आज चाइना का जीडीपी है करीब 18 ट्रिलियन डॉलर्स, 18 ट्रिलियन डॉलर्स। एक दशक में किसी इतने बड़े देश का जीडीपी दुगने से भी ज्यादा बढ़े, ये आज तक कहीं भी देखा गया नहीं है। शी जिनपिंग ने पावर में आते ही कम्युनिस्ट पार्टी के सभी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर और कमिटीज पर अपने खास और भरोसेमंद लोगों को नियुक्त करना शुरू किया। उनके विरोधियों को किसी न किसी तरीके से महत्वपूर्ण पोजीशन से निकाल दिया। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी PSC ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 7 लोगों की टॉप बॉडी है जो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिसीजन लेती है। उनके सारे सदस्य शी जिनपिंग के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इसकी वजह से जिनपिंग पार्टी को अपने हाथ में रखने में कामयाब हुए हैं। पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए कई कमिटीज का गठन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में सारे पॉलिसी डिसीजंस में शी जिनपिंग का शब्द ही अंतिम माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के संविधान में कोई व्यक्ति कितनी बार जनरल सेक्रेटरी बन सकता है उसकी काल मर्यादा तय की गई है। उसकी वजह से शी जिनपिंग की नियुक्ति खतरे में आ सकती थी। इसीलिए संविधान के उन प्रावधानों को कुछ ही दिनों पहले हटाया गया। इसका मतलब है कि अब शी जिनपिंग पूरी जिंदगी भी CPC के जनरल सेक्रेटरी बने रह सकते हैं और देश के प्रेसिडेंट भी। भारत के लिहाज से देखा जाए तो शी जिनपिंग का प्रेसिडेंट रहना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। उनके कार्यकाल में चाइना के अपने हर एक पड़ोसी देश के साथ किसी न किसी मुद्दे पर झगड़े चल रहे हैं। भारत के साथ सीमावाद है तो वियतनाम और फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी का इशू है। जापान और मंगोलिया के साथ भी चीन के सीमावाद है। शी जिनपिंग का ताकतवर होना समग्र विश्व के लिए खतरा माना जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों का भारत के लिए एक ही समाधान दिखाई देता है और वो है अपने आप को मजबूत करना, आत्मनिर्भर होना और आर्थिक वृद्धि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। इसीलिए भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मेक इन इंडिया की वजह से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में आना शुरू हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होने की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में निवेश करना सुरक्षित लगता है। आत्मनिर्भर भारत का विचार और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अगर हम सब भारतीय अपना ले तो चाइना की चुनौती को जवाब देना भारत के लिए संभव हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। शी जिनपिंग के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।